बुद्ध तृष्णा या आसक्ति के संपृक्त नहीं है, वह वितृष्ण है। वे सभी को प्रिय होते हैं, उनका जीवन सभी प्रकार की पिपासाओं से मुक्त, दुखों से दूर, अनिर्वचनीय है। उनकी शरण ग्रहण कर कोई भी अपने दुखों से निजात पा सकता है। बुद्ध न केवल ज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुंचा हुआ पुरुष है, अपितु सदैव जागरणशील रहने वाला सत्व है, जागृत है, प्रबुद्ध है। वह पारापार से परे है, वह आवागमन से परे है, वह भावातीत है। ऐसे बुद्ध और उसके धम्म का श्रवण और उसके मार्ग का अनुसंधान करने वाले भिक्षु अर्थात संघ, ये तीनों पूजनीय, वंदनीय, यही उत्तम शरण है, यही कल्याणकारी शरण है। बुद्ध, धम्म और संघ की यह शरण जीवन में शील, समाधि, प्रज्ञा को धारण करके ही ग्रहण की जा सकती है। यह शरण अतः दीपोभव में सन्निहित है। किसी आश्रय स्थल में इसे ढूंढना बेकार है। यह बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के रूप में विद्यमान है। इसमें व्यक्ति और समाज दोनों का भला है। जहाँ एक और सर्व मंगलकारी कल्याण की भावना है, इसका मूल है, वहीं दुखों की मुक्ति का आगाज भी है। दुखाप्त प्राणी अपने दुखों की विमुक्ति के लिए नाना शरण में जाते हैं, परंतु वे अपनी ही शरण को नहीं खोजते। उनके ये शरण स्थल उन्हें सभी प्रकार के दुखों से विमुक्ति नहीं ही कराते हैं, परंतु बुद्ध, धम्म और संघ की शरण उसकी मुक्ति का निश्चित उपागम है। यह शरण अपने को जागृत करने में छिपी है, अन्य और कहीं नहीं है। बुद्धों की शिक्षा है कि किसी भी प्रकार का पाप कर्म नहीं करे, भला ही भला करे और अपने चित्त या मन को शुद्ध प्रबुद्ध करे। क्षमा को महान तप और निर्वाण को महान शांति बताया गया है। दूसरों को पीड़ित करने वाला श्रमण नहीं हो सकता है, बुद्ध के मार्ग का यात्री नहीं हो सकता है, वह निर्वाणगामी नहीं हो सकता है। अस्तु दूसरों की निंदा नहीं करना, दूसरों को हानि नहीं पहुंचाना, संयम धारण करना, भोजन में मात्रा का ध्यान रखना, शासन के नियमों की पालन करना, एकांत शयन एवं चित्त वृत्ति निरोध करने वाली बुद्ध शिक्षा को धारण करना, उसके अनुसार चलना बुद्धों की मूल शिक्षा है। ऐसी शिक्षाओं का पालन करते हुए स्वर्णिम भोगों की वर्षा भी उसे दुखद जान पड़ती है, वह उनमें आसक्त नहीं होता है। मनुष्य जन्म की प्राप्ति कठिन बताई गई है। इस जन्म को पाकर जीवन जीना उससे भी कठिन है, और कठिन है धम्म का श्रवण। इन सब दुर्लभ्य को लभ्य करने से भी कठिन है बुद्ध का उत्पन्न होना। बुद्ध बनने के लिए अपने को शुद्ध और प्रबुद्ध करना होता है। सभी राग, द्वेष और मोह से चित्त को रिक्त करना होता है। वह एक जीवन में तो कदापि संभव ही नहीं है। परम पिताओं के कठिन प्रमाण से निष्पन्न बुद्ध भूमि बुद्धत्व के गुणों का उत्पादन करती है, परंतु बुद्ध बनने में उसको ऐसी जीत हासिल करनी पड़ती है जिसे कोई दोबारा जीत ही ना सके। उस जितेंद्रिय को जीतना तो बहुत दूर की बात है, उसके जीत के सोपान तक पहुंचना भी मुश्किल होता है। उस तक कोई पहुंच ही नहीं सकता। ये हो गया इधर सरिता जी। इसके बाद फिर ये मतलब गाथाओं के बारे में है, तो अभी गाथा स्टार्ट करो। हाँ, गाथा कर लीजिए, ठीक है। वक्त 14 गाथा 5-7 बुद्धों की शिक्षा। आनंद थेर के उपासक प्रश्न की कथा। स्थान जेतवन। भगवान जेतवन में विहार कर रहे थे। थेर आनंद ने ऐसा विचार किया, शास्त्रा ने पूर्व बुद्धों के माता पिता और आयु के परिच्छेद आदि को बतलाया है, किंतु उपोसत को नहीं बतलाया है। क्या उनका भी यही उपोसत था या दूसरा? सायंकाल को आनंद भगवान के पास गया और पूछा, भगवान क्या पूर्व बुद्धों के उपदेश या शिक्षा भी ऐसी ही थी जैसे कि आप सम्यक संबुद्ध दे रहे हैं? शास्त्रा ने काल भेद को बतलाकर कहा कि सभी बुद्धों की एक सी ही शिक्षाएं रही हैं, सबका एक सा ही उपोसत रहा है। सारे पापों को नहीं करना, पुण्य का संचय करना, अपने चित्त को परिशुद्ध करना, यह बुद्धों की शिक्षा है। सब तरह के पापों को नहीं करना और कुशल कार्यों की कर्मों की संपत्ति जुटाना और अपने को परिशुद्ध करना, यह बुद्धों का शासन है, अनुशासन है, उपदेश है। सहनशीलता और क्षमाशीलता परम तप है। बुद्ध निर्वाण को परम पद बतलाते हैं। दूसरों को हानि पहुंचाने वाला और दूसरों की आलोचना करने वाला अर्थात दूसरों को पीड़ा पहुंचाने वाला प्रवज्जित होता हुआ भी शमन नहीं होता है। किसी की निंदा नहीं करना, किसी को हानि नहीं पहुंचाना और दूसरों का अनुघात नहीं करना,
प्रति मोक्ष में संयम रखना अर्थात भिक्षुओं के लिए प्रवृत्तिशीलों के नियमों की पालना करना, भोजन में सही मात्रा जानना, एकांत शयनासन और चित्त वृत्तियों का निरोध करना अर्थात चित्त को योग युक्त रखना, योग में लगाना, ये बुद्धों की शिक्षा है। ऐसा कहकर भगवान ने बुद्ध धर्म की पूरी व्याख्या कर दी और ये गाथाएं कही। सब पापस्य अंकरणम कुशलस्य संपदा सच्चित परियोदोपनम एतम बुद्धान शासनम। सारे पापों को ना करना, पुण्यों का संचय करना, अपने चित्त को परिशुद्ध करना, यही बुद्धों की शिक्षा है। खंति परमम तपो तितिक्षा निब्बानम परमम वदंति बुद्धा, नहीं पब्बजीतो परुपघाति समनो होती पर विहेठयंतो। सहनशीलता और क्षमाशीलता परम तप है। बुद्ध निर्वाण को परम पद बतलाते हैं। दूसरों का घात करने वाला और उनको सताने वाला प्रवज्जित श्रमण नहीं होता है। अनुपवादो अनुपघातो पति मोक्षे च संवरो मत्तुता च भक्तिसिं पंत च तयनास्तनम अधिचिते च आयोगो एतम बुद्धान शासनम। निंदा ना करना, घात ना करना, प्रति मोक्ष में संयम रखना, भोजन की मात्रा जानना, एकांतवास, चित्त को योग में लगाना, यही बुद्धों की शिक्षा है। हाँ, तो ये बस वो बुद्ध के बारे में ही बताया है बेसिकली कि बुद्ध होता कैसे है, कौन सी वाली अवस्था होती है। तो ये पाप और पुण्य की तो वही होती है परिभाषा की, इसमें जो अहंकार वाला जो भाव से जो भी कर्म किया जाता है वो पाप बनाता है, और जो अहंकार विमुक्त कर्म जो है वो पुण्य बनाता है। तो पाप और पुण्य में मतलब जो अहंकार को बढ़ाए वो पाप, और जो अहंकार को कम करे वो पुण्य है। तो अब और चित्त को जो है शून्य करना ही बुद्धत्व की तरफ पर श्रमण मतलब प्रयास करना। तो यही है टोटल, मतलब निचोड़ तो इसका यही है। हाँ जी, अब बताइए जरा कौन कौन बताएगा। हाँ दीपा, जरा आप बताइए। हाँ जी, आज तो हाँ आपने पूरी सुनी है स्टोरी। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो ये वैसे ये सही है, मतलब जो मुझे याद है स्टोरी में, तो जैसे कि बुद्ध है, तो उन्होंने कहा है कि हम लोग बाहर खोजते हैं सब चीज, अपनी मुक्ति या वो जो भी खुशी है, पर वो कह रहे अंतर्मुखी हो, तो अंतर्मुखी जब होगे तब वो मिलेगा, बाहर नहीं है कुछ भी, अंदर ही है। और मतलब कि जैसे जो लोग दूसरों की निंदा करते हैं, बुराई करते हैं, उनके लिए मुक्ति का द्वार नहीं खोला हुआ। तो बोले कि जो कोई संयम करता है अपने ऊपर और राग द्वेष से रहित रहता है, तो मोक्ष का द्वार उसी के लिए है, क्योंकि वो हिंसा से रहित है, मतलब हाँ हिंसा करता है ना, और मतलब अपने आप को ही वो उससे मुक्त हो जाता है, उस संसार की जितनी भी वृत्तियां हैं उससे मुक्त हो जाता है। तो जैसे वो उससे मुक्त हुआ, वो भी मतलब जो सामने फंसा हुआ व्यक्ति है वो तो सब करेगा आपके साथ, मतलब हर चीज करेगा वो संसार में, राग द्वेष बुरा भी करेगा हमारा, और वो सब भी करेगा। तो उसको जैसे करना है वो करेगा ही, तो अपने आप को बस नहीं फंसाना है उसमें। अगर बुद्धत्व की तरफ जाना है तो अपने आप को उस टाइप की वृत्तियों से मुक्त करना ही करना है, अपने ऊपर वर्क करके। बस बिल्कुल ठीक, मुझे इतना ही समझ है। बिल्कुल ठीक समझ में आया, बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल करेक्ट बोला है। हाँ जी पिम्मी जी, आप बताइए अब। हाँ जी, हाँ, इसमें ये सारा वही है, बुद्धत्व अवस्था उसको कैसे पाना है वो बताया गया है। और जो पहले पढ़ा गया उसमें भी, और जो हमारी पिछली कहानी थी, सबसे पहले तो वही कि मनुष्य जन्म पाना कठिन है। तो इस बात का भी मतलब रियलाइजेशन होना कि जो हमें जीवन मिला है वो एक जैसे एक उसका एक पूरा उसके पीछे प्रोसेस रहा है, और हम एक्चुअली ब्लेस्ड हैं कि हमें ये मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है। तो एक तो उस बात का एहसास होना और अपने जीवन के
का कद्र करना, मतलब जो हमें जो एक जो पोजीशन मिली है उसका कद्र करना। और फिर इस कहते हैं ये पूरा जो जीवन है इसमें हमारी जो एक तरह की तपस्या का हो या जो जर्नी है वो यही है कि हम किस तरह का हम अपना आचरण रखें कि हम बुद्धत्व को प्राप्त करें। और जैसे पहले बताया गया कि इट इज नॉट इजी, और एक ही जन्म में ये हो जाए ये भी जैसे बहुत कहते पॉसिबिलिटी बहुत कम है। पर हमारी जब हमें किसी चीज की जब हम वैल्यू करते हैं ना, तो वहीं पर हमारा जो उसको उस चीज को देखने का नजरिया बदल जाता है। तो जब हम अपने इस जीवन को जो मनुष्य जीवन को वैल्यू करेंगे, तो अपने आप ही हमारे ये हमारा वो जो आचरण या जिंदगी को जीने का जो तरीका है वो नजरिया है अपने आप बदल जाएगा। और उसमें इन्होंने वही सब जो बताया है कि कुशल कार्यों की कर्मों की संपत्ति जो कर्मों एक है पापों को नहीं करना, कुशल कार्यों की कर्मों की संपत्ति जुटाना और अपने को परिशुद्ध करना, ये बुद्धों का शासन है। तो सब तरह के पापों का ना कर, मतलब वही ये अच्छा बुरा में फंसना नहीं है, पर हमारी बुद्धि के अनुसार हमें खुद पता भी है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो ऐसे राह पर ही नहीं जाना जिस पर जो हमारे जीवन के उस बुद्धत्व के को पाने में जो एक बॉटलनेक बने या रुकावट बने। तो वही बेसिकली वे ऑफ लाइफ का सारा यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह से आपका जीवन आपको जीना चाहिए। संयम के साथ पुण्यों को संचय करना, अपने चित्त को परिशुद्ध करना, सहनशीलता, क्षमाशीलता, ये सब वही वे ऑफ लाइफ बताया गया। तो आई फील बस कि वही कि पहले तो हम अपने जीवन की वैल्यू को समझें, और फिर कि क्योंकि ये बहुत कठिन से मिला है, तो इसमें हम अपना मतलब अपने आप को अपना आचरण अपने जो हम इसमें जो पुण्य कर्म संचय कर सकते हैं वो कर। बहुत ही बढ़िया बोला आपने ना ये कि वैल्यू किसको करते हो आप, तो यही है बिल्कुल वैल्यू। यदि आपने उसको बुद्धत्व वाली पोजीशन को वैल्यू किया तो कुछ भी चीज़ आप पकड़ोगे ही नहीं, कोई ना राग पकड़ोगे ना द्वेष पकड़ोगे। आपको पता चलेगा कि ये इतनी लाइफ स्पैन है, मैक्सिमम यदि मैं बहुत हेल्दी लाइफ भी जीती हूँ तो 100 ईयर्स जी लेती हूँ, लेकिन उसमें बुद्धत्व वाली जो एक शांति वाली जो स्टेज है वो उसको वैल्यू यदि मैं करती हूँ दूसरी मटेरियल वैल्यू से ऊपर उसको रखती हूँ हमेशा, तो उसमें फिर मटेरियल का भी जो होता है उसको कितनी देर मटेरियल को पकड़ना है और कितनी देर में छोड़ना है, तो वो भी चीज़ समझ में आ जाती है जब हम बुद्धत्व को वैल्यू करते हैं। तो परम लक्ष्य है जैसे इसमें बुद्ध का वही है, और वही होता है, रास्ता भी वही बनता है, जर्नी भी वही बनती है। तो जर्नी जब हमारी वो लक्ष्य ही एक होता है ना वैल्यू करने का मतलब, तो वही होता है कि जैसे कहते हैं ना ये प्रज्ञावान जो पुरुष होता है वो हमेशा उसी चीज़ को वैल्यू करता है, बस उसके लिए सारा संसार चाहे छूट जाए लेकिन वो बुद्धत्व का पद नहीं छूटना चाहिए। तो वो स्वयं को जो है उस वाले पद पर रहने के हिसाब से, जैसे जो सारे जो कर्म होते हैं वो उस हिसाब से, मतलब आत्मा नहीं खोती चाहे मटेरियल खो जाए, तो इसलिए वो उसको कोई ना बाय कर सकता ना कुछ कर सकता, ऐसे मनुष्य को ना खरीदा जा सकता, क्योंकि वो बिल्कुल स्वतंत्र अपने ही मन से स्वतंत्र है। क्योंकि मन से मुक्त वाली भी स्टेज तब हो जाती है जब हम मटेरियल को सिर्फ जितनी ज़रूरत के हिसाब से है उतनी वैल्यू देते हैं, बस उससे ऊपर नहीं देते, शांति से ऊपर नहीं देते हम मटेरियल को वैल्यू। तो जब शांति हमारा मेन लक्ष्य हो जाती है तो बुद्धत्व अपने आप ही ऑटोमेटिकली आ जाता है, बस उसके लिए संकल्प बनाए रखना पड़ता है। तो ये नहीं है, इसमें तो कह रहे हैं कि जैसे प्रयास करो, ये करो वो करो, या कई जन्मों में होती है, ऐसा नहीं होता। यदि हम लक्ष्य हम एक निर्धारित कर लेते हैं तो उसमें ऐसा नहीं होता, एक जन्म में भी हो जाती है, एक जन्म में भी होती है जी। हाँ जी, वो अनामिका जी आप बताइए। हाँ जी सरिता जी, वही है कि मतलब ये जो, हाँ ये वाली बात तो आपने सही बोली कि जो ये मुक्ति है वो तो मतलब जब भी वो अपने को ज्ञान हो जाएगा तो वो मतलब किसी भी मतलब वो किसी ऐसा जरूरी नहीं कि बहुत सारे जन्म लगे उसमें,
वो हो सकता है एक जन्म में भी। और लेकिन यहाँ पे मतलब मन के स्थल पे ही होता है ना कि आपका अपना मन का स्थल कौन सा चल रहा है। और दूसरा मुझे इसमें लगता है कि हम मुक्ति मतलब बाहर खोजते हैं तो उससे बेटर है हम एग्जामिन करें ना, मतलब हमारे मन को जितना एग्जाम देखते रहेंगे उतना हम मतलब फ्री होते जाएंगे। मतलब हमें पता होगा ना कि हमें कहाँ कितना एनर्जी डालना है। और राग द्वेष और लोभ मोह ये सभी जो आते हैं वो मतलब मन से ही आ रहे हैं, मतलब जो हमारा मैं है वही उसे उत्पन्न करता है। तो हमें उस पे ही मतलब वर्क करना है। इतना ही बोलना है सरिता जी बस। बहुत ही क्लियर बोला है, बिल्कुल क्लियर ही है, बिल्कुल क्लियर बोला है, एब्सोल्यूट बोला है बिल्कुल। हाँ जी विम्मी जी अनम्यूट है आपका, कुछ बोलना चाहती हैं आप? हाँ जी। अच्छा, मैं ये भी सोच रही थी कि मैं क्यों सोचूं कि मेरा अगला जन्म है और वो है, तो मतलब वो क्यों नहीं कि जो मुझे अभी ये जो जन्म मिला है आगे क्या होना है वो जो मैंने देखा ही नहीं, तो उसका मैं तो कहते हैं ना जिंदगी तो वही है कि जो आपने अपने अनुभव से जी है। और आगे भविष्य में क्या होना है, मरने के बाद मैं कौन से लोक में जा रही हूँ, उसके बाद मैं वापस आऊंगी या नहीं आऊंगी, आते हैं या नहीं आते, ये सब मतलब लोगों की वो हाइपोथेसिस ही है। तो उसमें मैं क्यों पढ़ूं, मैं क्यों ना इसी जन्म में जो मुझे मिला है इसी को जन्म को वैल्यू करते हुए अपने आचरण को सही रखूं और वो करूं, मतलब जो प्रेजेंट है उस मोमेंट को जियो, ना कि वो भविष्य के लिए। इसमें जो वैसे है कि वो जुटाना कर्मों का कुशल कार्यों की कर्मों की संपत्ति जुटाना वो करना, वो जुटाने का मुझे थोड़ा सा वो है कि जुटाना मतलब वो कहते हैं ना जुटाओ कि भाई अगला आपका कर्म अगला आपका जन्म अच्छा हो। तो अब मुझे मालूम ही नहीं कि आगे क्या होने वाला है, तो क्यों मैं उसमें पढूं, मैं इसी को सही तरीके से जी लूं ना बस। क्यों, और इसलिए अच्छी तरह से जी लूं क्योंकि कहते हैं यही कि मुझे ये एहसास कि हाँ मुझे मनुष्य जन्म प्राप्त करना ही अपने आप में कठिन है। नहीं तो वो चींटी या ये वो इतने मतलब इतनी जो ये कहते हैं जीव हैं, मैं क्या बन सकती थी, पर मुझे इतना भगवान ने जो कुछ दिया है उसको मैं एक तरह से ब्लेस्ड फील करके क्यों ना कर्म करूं अपना, और आगे का सोच के क्यों करूं, ये मुझे एक बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बोला आपने ये चीज़ ना। और वैसे भी ना वो जैसे हमने तादाद मुझसे किया हुआ है ना, लेकिन ये माइंड जब हमारा सो जाता है तो आई भी चली जाती है ना उस समय जब सोता है तो। और तीनों स्टेजेस जो होती है माइंड की, जैसे स्वप्न अवस्था ये सब जो होती है माइंड में चल रही होती हैं, तो तीनों स्टेज में जब सुषुप्ति वाली जो स्टेज होती है, डीप स्लीप वाली जो स्टेज होती है, तो उसमें मन बिल्कुल ज़ीरो होता है हमारा। तो वो स्टेज हमारी जो है वो उसमें यदि करंट में रहती है तो मेरा तो कोई जन्म मृत्यु नहीं, तो वो वाली अवस्था तो मेरी हमेशा ही रहती है ना। फिर वो तो मैं तो उससे बियॉन्ड ही हूँ ना हमेशा, क्योंकि वो तो जिसको पता चला वो तो गहरी नींद में भी पता है ना, उसको गहरी नींद आई थी, उसको तो पता ही है। तो वो अवस्था यदि मेरी हमेशा रहने लग जाती है तो उसमें कुछ मैटर ही नहीं करता ना जन्म, मतलब मनुष्य जन्म में फिर हम वो मुक्त वाला स्टेज होती है ना। जानवरों की योनि में तो आप बाउंड होते हो ना, दूसरा कोई भी आपको कैद में कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन मनुष्य योनि एक ऐसी योनि है कि जिसमें स्वतंत्रता है पूरी तरह से। तो वो जो स्वतंत्रता है, तो स्वतंत्रता का जो है मिसयूज ना कर कर यूज़ उसको करके और उसको जो है जीवन का वैसा बना लिया जाए कि मन को जीरो करके ख़त्म करें इसको जन्म को। अदरवाइज तो मन यदि बचा रह जाता है, वृत्ति यदि बची रह जाती है, तो वैसी ही वृत्ति में जन्म होता है। जैसे पशु है, जैसे उनको एक एक वृत्ति से आइडेंटिफिकेशन भी कर सकते हैं। जैसे हर पशु के पास में एक अलग अलग होती है ना, उसमें क्वालिटी जो होती है अलग अलग होती है, तो वो वृत्ति ही होती है, वो वृत्ति से वृत्त बना हुआ होता है ये 84 लाख योनियों का। 84 क्या, वैसे तो ओशो तो कई हजार बताते हैं, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा ही बोल रहे हैं सब लोग, अच्छा बढ़िया बोला है। हाँ जी सोनपाल जी आप बताइए। मंजू जी भी आ गई हैं आज तो, चलो। आज तथागत ने अपने उपोषद के बारे में काल भेद को बताया। तो उपोषद का मतलब मुझे ये लगा कि ऊपर का सत्य, और काल भेद भी देखो जो प्रश्न करने वाला है वो भी
उसका नाम भी कितना रूपक रखा है कि जो काल के बीच में भेद को जानने वाला हो, भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल। और यहाँ पे आज बुद्ध ने पुण्य करना, चित्त की शुद्धि करना, सहनशीलता, क्षमा, निंदा नहीं करना, हानि नहीं करना, ये सब चीजें एक एक डिटेल में बताई है। तो हम बोलते हैं ना कि पाप है वो लोहे की जंजीर है और पुण्य है वो सुवर्ण की जंजीर है। ठीक है ये बात, लेकिन मुझे जीरो बनने के लिए पुण्य का रास्ता थोड़ा आसान लगता है, क्योंकि हम पुण्य की शुरुआत करते हैं तो चलो अपना अहम है, हम जीरो वाली लेवल पे नहीं है और पुण्य का काम जैसे सब लोग करते हैं बताया गया है और हम करना शुरू करते हैं। तो उसके बाद वो प्रोसेस से आप जब निकलते हो ना तो जीरो का लेवल का अनुभव अवश्य आता है। अभी पाप वाले रास्ते का अनुभव ज्यादा नहीं है, लेकिन पुण्य वाले रास्ते में ये पता चल रहा है। जैसे हम राम रोटी खाना खिलाने जाते हैं, तो अभी एक दिन मैं नहीं जा पाया था व्यस्तता की वजह से, तो मेरी वाइफ गई थी। तो आके वो बोलती है कि देखो ना वो अंगद लड़का जो है ना आता है ना, छोटा गांव है तो हम हमारे सभी को पहचान लेते हैं, जो दारू पीने वाला कौन है, भिखारी कौन है, गांव में सब एक दूसरे से एक एक चेहरा परिचित रहता है, ये गांव की मजा है। तो बोले वो तो कितना खाता है। फिर उसने 4-5 बटाटा वड़ा मांगा तो मैंने उसको मना किया कि वड़ा लिमिटेड है। अभी मैं जब खाना खिलाने जाता हूँ ना तो किसी को कोई भी चीज की मना नहीं करता, चाहे वो 30 रोटी खाए या 40 वड़ा खाए, जो खाना है। क्योंकि मैं जब खाने पे बैठता हूँ तो मुझे कोई चीज की मना करता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मुझे जो अच्छा नहीं लगेगा वो व्यवहार में दूसरे से नहीं करूंगा। तो ये सोच अभी मैं रोज जाता हूँ ना तो धीरे धीरे मेरे दिमाग में आया है। लेकिन मेरी वाइफ कभी कभी जाती है तो उसके दिमाग में वो किचन वाला फंडा रहता है, अरे घर में 6 लोग खाने के बाकी है, अभी इतना है, तो फिर वो खुद एडजस्ट करती है, जैसे हर स्त्री का स्वभाव मैंने देखा है। तो पुण्य का रास्ता है ना, जीरो से नहीं भी स्टार्ट करते हो ना तो भी जीरो के लिए वो रास्ता थोड़ा आसान है, ऐसा मेरा एक समझ बन रहा है। दूसरा, आज भोजन के बारे में भी बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने भोजन में विविधता के बारे में कुछ नहीं कहा, मात्रा के बारे में कहा गया है। यानी यदि आपका मन स्वाद में लगा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मात्रा का ध्यान रखना जरूरी है। जन्म लेना बहुत कठिन है, उसके बाद जीना बहुत कठिन है, उसके बाद पुण्य करना और बुद्ध बनना तो बहुत ही कठिन है, ऐसा बताया गया है। जैसे गरुड़ पुराण में भी एक चीज लिखी गई है कि स्वर्ग का दरवाजा ऐसा है कि वहां पे एक साथ 10 ट्रकें जा सकती है। नर्क का दरवाजा ऐसा है, वहां पे एक साथ 30 ट्रक जा सकती है। और मोक्ष का दरवाजा ऐसा है, वो सोई के अंदर जो डोरा लगाने का है वो रास्ता मोक्ष वाला है, वो जीरो लेवल का वो रास्ता है। महाभारत के युद्ध में भी अगले दिन क्या करना है उसके लिए अर्जुन रात को जाग रहा था, भीम को कोई चिंता नहीं थी और कृष्ण अच्छे से सो रहे थे। तो इसमें भी 3 मन अवस्था दिखाई है कि एक विचारवान है, एक विचारहीन है और एक निर्विचार है। और विमी जी ने तो बहुत ही अच्छी बात की कि मैं अगले जन्म की क्यों सोचूं, अभी अब घड़ी, आज की ये पल, आज का ये दिन मैं अपने मूल स्वभाव मेरे के आनंद से बिताऊं, बस यही करना है। वो आज का दिन का भी एक छोटा आवृत्ति है, अब की घड़ी, ये पल, ये पल, आज के दिन से भी हम फोकस हटा ले और ये पल पे आ जाए और बस जो पल आया है उसमें 100% हम दे तो बहुत अच्छे से जिंदगी जाती है। और आई जो है उसको गिराते हैं तो ब्रिज बन जाता है, एच बनता है। आप जरा देखोगे तो उसका जो स्पेल कैपिटल में करोगे तो आई को गिराना ही, असल में वॉल का गिराना ही, और वही वॉल के मटेरियल से हम उसके साथ अपना योग लगा के ब्रिज बना सकते हैं। एक छोटी सी कहानी आज याद आ रही है मुझे।
एक गांव में एक राजा ने भोज रखा था और ब्राह्मणों को बुलाया था। रसोईया ने अच्छी से रसोई बना रहा था, बनी ही थी, सब खाना खा रहे थे। तो आकाश मार्ग से एक चील सांप को दबोचे हुए जा रही थी। तो वो सांप, चील तो है, अपने बच्चों के लिए खाना ले जा रही थी। सांप बेचारा बहुत टेंशन में था, उसकी जिंदगी में आ बनी थी एकदम। तो उसने वो पल में एकदम से जहर उगल दिया। तो वो जहर, वो रसोईया खाना बना रहा था, वो दाल के अंदर गिरा। तो जो बाद में जो ब्राह्मणों ने वो खाना खाया, तो 2-4 ब्राह्मण बचे थे, तो उनकी मृत्यु हो गई। अभी ये बात सब चित्रगुप्त के पास आई है कि ये मृत्यु की सजा किसको दे। तो थोड़ा मैटर क्लियर नहीं हो रहा था अपने हिंदुस्तान की कोर्ट की तरह। ये केस पेंडिंग में रख दिया गया कि इसका थोड़ा दिनों के बाद हम रिजल्ट देंगे। 2-4 महीने बीत गए। गांव में एक भिक्खू का संघ आया। एक महिला अपने घर के बाहर साफ सफाई कर रही थी। तो वो साधु लोग ने पूछा कि वो राजा का महल कहाँ है जो ब्राह्मणों को खाना खिलाते हैं हमेशा। तो वो बाई बोली, हाँ, वो जहर डाल के मार डालते हैं ब्राह्मणों को, वही राजा ना। वो ठीक है, वो आगे अब जाएंगे, उसके बाद बाएं मुड़ जाना, वहां पे है। वहां पे चित्रगुप्त ने अपना जो पेंडिंग केस था वो निकाल दिया और वो सब मृत्यु जो हुआ था ब्राह्मण का, उसका पाप ये औरत को दे दिया। कहने का तात्पर्य ये है कि चमड़ी है या सांप है या रसोईया है या राजा है या ब्राह्मण है, वो अपना 100% देके जी रहे थे आराम से, और वो हो चुका। लेकिन ये जो है वो निंदा नहीं, आज बताया ना, उसने अपना समय निंदा में बिताया। देखो निंदा का पाप कितना बड़ा है कि मृत्यु दंड को भी वो अपने सिर पे लाके रख देता है। तो ये छोटी छोटी बातें ये हमारे मन को शुद्ध करने के लिए बहुत जरूरी है। और बहुत अच्छी बात है कि जो भी करें हम शून्य के लेवल से करें, जीरो के लेवल से करें। लेकिन वो लेवल पे पहुंचने के लिए, पहुंचने के बाद टिकने के लिए, टिकने के बाद उसको संस्कार बनाने के लिए मुझे तो पुण्य का सहारा थोड़ा आसान लग रहा है। और भले मैं अहम भाव में रह के पुण्य करूं, लेकिन वही रास्ते पे आगे जाके जीरो का लेवल आने की संभावना थोड़ी ज्यादा लगती है। बाकी पाप पुण्य की व्याख्या तो सरिता जी तो कहती है ना कि जो जीरो लेवल से करते हैं वो पुण्य है और जीरो से नहीं करते हैं वो पाप है। ये परिणाम मूलक व्याख्या है। हमको कारण मूलक व्याख्या भी उसकी करनी चाहिए जो हमें जीवन जीने के लिए रास्ता दे। ऐसा मैं समझ रहा हूँ आज की कहानी से। नहीं, आप वैसे तो ठीक ही कह रहे हैं ना आप, लेकिन जैसे मेरे मन में राग द्वेष ईर्ष्या आ रही भी है, कोई कर्म करते हुए में आ रही है मेरे मन में। तो उस समय में क्या होता है कि जैसे उस समय में आया है तो अपनी ये चीज़ मतलब उस पर आत्मा, मतलब वो वैल्यू नहीं नजर आती। जैसे अभी जो बिम्मी जी बोल रही थी ना, तो वो वैल्यू नहीं दिखाई देती कि ये जो चीज़ आ रही है, किसी ने कुछ गड़बड़ करी भी हमारे साथ में नहीं करी, हल्का फुल्का सा कोई थॉट आया भी तो, लेकिन छोड़ो, वो तो अब कुछ मैटर नहीं करती है चीज़ें। तो इतना जीवन में मतलब इतना नहीं कोई है कि इतना समय नहीं बचा हुआ कि इतनी सारी चीज़ों को जो है ढोया जा सके ज़िंदगी में। मुझे तो है ना वो गधे वाली योनि लगती है। जैसे यदि हम कुछ अगला पिछला किसी पर्सन को देखकर यदि हमारे हृदय में उमंग नहीं जागती ना, तो वो मेरे को ऐसा मनुष्य लगता है कि वो पहले से ही मरा हुआ मनुष्य है, क्योंकि वो पुरानी मरी हुई जो चीज़ें थी, जो कभी घटा था उसके साथ में, उन्हीं चीज़ों को लेके चल रहा है साथ में। तो वो मतलब वो जीवंत जीवन नहीं है। तो जीवंत जीवन ही मैं तो उस चीज़ को मानती हूँ जो अब करंट में जो चीज़ है, जिस समय जिस भी प्रकार का जो भी मनुष्य आया, अब उस समय यदि तुम्हें राग द्वेष ही तुम्हारे मन में पड़े हैं तो तुम उसको अटेंड नहीं कर सकते। तो वो जो है मन खिलापन जो जब तक नहीं आता ना, तो जीवन जो है ना मृत्यु की तरह से मैं तो समझती हूँ ऐसे वाले को, चाहे कोई भी हो, छोटे से छोटा भी चीज़ हो, कोई भी किसी ने कोई कर दी कुछ मैटर नहीं है। पिछले पुराने पल का सब कुछ भूल जाओ, बस जीरो कर दो हर चीज़ को।
यही मेरा तो जिंदगी जीने का ढंग इसी तरीके का है। सब कुछ जीरो करती हूँ, हाथ के हाथ ही जीरो बस। ना अपने लिए कोई अपने गले की घंटी बनानी किसी चीज़ को, और ना दूसरे के लिए बनानी। तो क्योंकि समय वेस्ट है सारा टोटल। मनुष्य जन्म में नेक्स्ट पल पता नहीं ना, नेक्स्ट पल ही दोबारा सांस आएगी नहीं आएगी ये भी नहीं मालूम है। तो किसी के लिए भी राग द्वेष वाले मैटर रखना ही क्यों है, बात ही है कहने की। तो यही है बस। एक बार एक चीज़ समझ ली, बस समझ ली कि वैल्यू किस चीज़ को देनी है बस। बाकी सब कुछ संसार जो है कुछ भी लूट जाए पिट जाए कुछ भी मैटर नहीं करता। जीवन की ही वैल्यू है बस जी। अब मोना रह गई। अब मोना बोलिए जरा आप। स्टोरी तो सुनी नहीं लेकिन फिर भी बोलना चाहती हूँ तो बोलो। म्यूट है तुम्हारा। हाँ थोड़ा मैं अच्छा, नहीं समझ आया। मेंटली अपसेट हूँ थोड़ा। अच्छा, नहीं बोल पाती। मेंटली अपसेट तो नहीं रहना चाहिए। इतना इतना रेगुलर सुनती हो तो मेंटली हाँ जी। तो अपसेट है तो उसको भी हाथ के हाथ ही खत्म करो ना, उसको चीज को। कहीं पर भी जो है कह दिया अपना, कुछ अपनी गलती मान ली है दूसरे से मनवा ली, बस चैप्टर को एंड करना चाहिए उसी समय। ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहिए जब तक कुछ नहीं हो। क्योंकि हमें ना जीवन रहते हुए में किसी भी इंसान को भी यदि हम किसी के भी गिले शिकवे लेके बैठते हैं ना, तो सपोज करो वो अगले पल हमारे लाइफ में नहीं है तो सिर्फ हम ही होंगे जो उस समय के लिए परेशान होंगे, और कोई दूसरा नहीं होता। बड़े से बड़े गलती को एक्सक्यूज़ करना सीखें। कुछ भी बड़ी चीज़ नहीं है जीवन में, जीवन से बढ़ के नहीं है कुछ भी। तो इसलिए हर पल में जो है ना तो खुद का समय बर्बाद करें ना दूसरों को। जितना खुशी, जितना हंसते चहकते हुए ज़िंदगी जी सकते हो ना उतनी जीनी चाहिए। क्योंकि जिन मनुष्यों से हम करते हैं ना इस तरीके की परेशानियां, और वो नेक्स्ट पल नहीं होते, तो उनके लिए मन में जो हमारे रिक्त स्थान पैदा हो जाता है ना, उस चीज़ को कोई नहीं भर सकता जी। वो है ना, क्या नाम है इसमें, नहीं वो थोड़ा हेल्थ इश्यू करके घबराई हुई रोज। हेल्थ इशू के लिए भी, उसके लिए भी घबराने की जरूरत नहीं है। इतना सब कुछ है तुम्हारे पास पे, मीन्स है, सब कुछ है। अपना डॉक्टर पे जाओ, और फिजिकल के लिए फिजिकल डॉक्टर पे जाना पड़ेगा तो उस पे जो है जाओ, उस चीज़ में भी परवाह मत करो बिल्कुल भी। अच्छे से बढ़िया उससे फिजिशियन से राय लो, और राय लेकर जो भी वो बोलती है तो उसको उस पर अप्लाई करो। एप्लीकेशन करके उसी से हल्का होता है बस मनुष्य, और तो कोई नहीं है। हाँ जी सोनता। और हर्षा जी को याद कर लो। हर्षा जी को याद कर लो, हाँ बिल्कुल। हर्षा जी से बड़ी बीमारी तो और किसी को नहीं हो सकती ना। हाँ जी, ये मंजू जी आप बताइए। आपने सुनी तो नहीं स्टोरी, लेकिन फिर भी मंजू जी भी मोना जी जैसे फंसी पड़ी है। बस सुन लेते हैं और कोशिश करते हैं कि इससे निकल सके। अभी कुछ नहीं बोल पाएगी मंजू जी। अच्छा चलो ठीक। आसपास बहुत बैठे हैं अभी, खाली सुनने के लिए बैठे। अच्छा मंजू जी चाहे ना बोले, आप बोल दीजिए। हाँ। आप जरूर बोलिए, मैं क्या करूं, बहुत फंसी हुई हूँ। मोना जी की बात बहुत समझ में आ रही है कि जो संसार में है, अरे फंसने की तो ये मंजू जी कोई बेटर नहीं होता। बिम्बी जी अपना ही नेचर है। सरिता जी ये भी पता है मुझे कि अपना ही नेचर है, कोई दूसरा कुछ भी नहीं है। छोटा है इनका जो ब्रदर है ना, इनसे 10 साल छोटा बता रही थी बिम्बी जी। और मतलब कैसी परेशानी आई है, तो फिर वो परेशानी के बाद में भी आप ये देखिए कि बिल्कुल मतलब उपाय नहीं है ना। पर हाँ, मेंटली बिल्कुल वैसे पर उपाय क्या है इसका? हाँ? मेरे संग तो बहुत कुछ बीत चुका है। मैं तो बहुत कुछ देख भी रही हूँ और ये भी कर रही हूँ, फिर भी उपाय तो नहीं है ना। उपाय क्या है? अपने आप को समझाना। यही आप बताइए, आप बताइए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अपने आप को ही समझाना है। नहीं बस वही है, जीवन जैसे ये मिला है। ये जो बुद्ध की जो बात हो रही है, तो ये सारा जो जब भी तक जीवन है, जब तक सांस है, तब तक लेने भी पड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चाहे हंस के लो या रो के लो, करेक्ट करेंगे। तो हंस के लेना। चॉइस है, चॉइस है। जीना यहाँ, मरना यहाँ, उसके सिवा जाना कहाँ।
चॉइस है, सच बात तो यही है। हम क्या चूज करते हैं मैटर वो होता है, हम क्या चूज करते हैं ना, यही होता है बस। बस बुद्धत्व को ही बस याद रखें, मेरे ख्याल से तो यही है और कुछ नहीं, क्योंकि जीवन तो सिर्फ उसी पे जाना है। मन जो है, मन और ये सब कुछ है फिजिकल, और दूसरा जो है पहले के जमाने में दूसरे को समझा के चेंज करने की कोशिश करते थे, पर आज के जमाने में अपने आप को ही चेंज कर सकते हैं, दूसरे को आप चेंज कर ही नहीं सकते। नहीं, दूसरे को भी क्या चेंज करते थे उस समय, ब्लैकमेलिंग ही चलती थी, जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी। ब्लैकमेलिंग तो चलती थी ना, अब तो वो भी नहीं चलती है। ब्लैकमेलिंग तो वो पहले से थी, तो इस कारण जो है न्यूक्लियर फैमिली को जो है वो प्रेफरेंस अब आजकल सब देने लगे, और वो जो है उसमें एक अकेलेपन की। हाँ जी सोनपाल जी, आप क्या कह रहे हैं, आप बताइए। दूसरा है कहाँ? पहले पहला देखो ना कहाँ है, उसके बाद दूसरे की बात करेंगे। कोई है ही नहीं, एक ही है बस। हम सब एक बड़े मशीन के पुर्जे हैं। हाँ जी, और कोई कुछ बोलना चाहता है? हाँ जी, हाँ जी, मैं बोलना चाहती हूँ। हाँ जी बोलिए दीपा जी। हाँ जी, एक्चुअली ये वाली ना सारी बातें ठीक है कि भाई मतलब जैसे आपने बड़ा अच्छा बोला कि भाई चलो ठीक है, उसी वक्त उसको समाप्त करो, क्योंकि देखो राग द्वेष है तो माइंड की वृत्ति है, जो भी है ना, राग है, द्वेष है, अटैचमेंट है, वर्जन है, दबाना है, करना है, मैं मुझे नहीं पूछा, ऐसे भी कर कि उस वजह से भी वो करते हैं कि भाई मुझे तो पूछ। तो वो सारी ये वृत्तियां है ही हैं, और ये चलती रहेंगी, ये खत्म नहीं होंगी, ये नहीं सोचो कि खत्म होंगी। तो बस उसके बीच में से हमें कैसे निकलना है, बस वही है सारी कहानी। और जैसे आपने बोला उसी वक्त खत्म करो उसको, क्योंकि जैसे लाइफ है, लाइफ जब काफी बीत जाती है ना, मैं अपने भी एक्सपीरियंस तब रियलाइज होता है कि इतनी लाइफ तो कलेश में निकाल दी, या फिर कलेश नहीं है तो इतनी लाइफ मान लो किसी को पैसे की तंगी है उसमें निकाल दी, बच्चा नहीं है उसमें निकाल दी, इतनी लाइफ तो अब बचा नहीं कुछ, तो वैसे भी खत्म हो जाएगा, अपने सामने खत्म कर दो बस। वैसे ना कमी वैसे नहीं होती है, मन में जो कमी आ जाती है ना, वो परेशानी ज़्यादा है। फिजिकल की तो किसी को भी कोई कमी नहीं होती, उतना तो सब प्रकृति ने दिया हुआ है, कुछ कमी नहीं होती, अपने ऊपर मानने के ऊपर होती है ये सब। एक मर्सिडीज में चलता है, एक उसमें चलता है, मारुति में चलता है, तो बात तो सफ़र तो वही है ना, वही, लेकिन बस जो दूसरा वो जो मन का जो एक खालीपन होता है ना, वो जो चीज़ हम भरना चाहते हैं ना, जो चीज़ों से, वस्तुओं से, बड़ाइयों से, किसी की बुराइयों से, तो वो सब चीज़ों से जो है हमें मुक्ति पानी चाहिए। तो वो हम मन के हाथों अपने खुद के कैद रहते हैं, जितनी जल्दी इस कैद से हम अपने आप को मुक्त करते रहते हैं, उतना हम समय का सदुपयोग कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास नेक्स्ट मूवमेंट में कुछ फिर दूसरा करने को होता है। नहीं तो हम एक ही, मतलब जब तक हमारा, जैसे कहते हैं ना, वो नारद की वीणा थी तो एक ही राग था बस, तो बस वो मौन अवस्था या शांति वाली अवस्था जाने के लिए हमें सारे ही जो चीज़ें हैं, तो उसमें एक ही वीणा का तार जो है हमारा बजता रहेगा, तो ठीक है। तो दूसरे सारे तार जो है ना, वो कुछ मैटर नहीं करेंगे फिर जीवन में। जी बिम्मी जी, आप कुछ कह रही थी? हाँ जी। नहीं, पता नहीं, वो मेरा दिमाग से बनेगा उसी समय वो। हाँ असली मतलब वही है कि किसी चीज से वही मतलब चिपकना नहीं है, जो कुछ हो रहा है अच्छा बुरा वो, और ये सब कुछ जो आसपास है वो तो होगा ही, घटित होगा ही। मतलब आपके जीवन में सुख भी आएंगे, दुख भी आएंगे, पर किसी चीज से वही है कि उसको बस उससे निकलते चलो, उसको बस जीते चलो, क्योंकि जहां चिपकाव आ गया आपने वो एक बोझा ढो के आप आगे बढ़े, तो वो जो बोझा है वो आपको और दबाएगा ही, आप और सिंक इन करोगे। तो फ्लोट करने के लिए जरूरी है कि उसमें बोझे को उतार के फेंको, चाहे वो खुशी का बोझा है या चाहे दुख का बोझा है। और बस वही, मतलब वही दोबारा कि जो पल भगवान ने मुझे दिए हैं, जो मुझे वही
उसमें पल जो मुझे ये जीवन दिया है, जिसमें जो मेरे साथ लोग जुड़े हैं, मैं जिनके साथ जुड़ी हूँ, चाहे वो मेरे रिश्ते नाते हैं, चाहे मेरे फ्रेंड्स हैं, या जो है जो मेरा जो मुझे इस तरह का कि मतलब उसका उसका ही मैं शुक्राना करूं, तो उसमें ही है कि मतलब देखो उसको देखो तो मुझे लगता है कि कितना भगवान ने कृपा की है, और जिसके साथ जितना मेरा साथ लिखा है वो है। अब ठीक है, दुख होता है, कोई अपने को दुखी देखकर, या उसका जाना, अपने माँ बाप का जाना, और वो है। पर अब कुछ जब पता ही है कि यही जिंदगी का ये नियम है, तो उसको वही एक्सेप्ट करके, और बस यही कि चलो आपने जितना जिसका साथ था वो आपने मुझे दिया, वो मैंने अच्छी तरह से उसके साथ जी लिया, वो पल जी लिए, तो उसके लिए शुक्रिया। उसके बियॉन्ड जब मेरे हाथ में ही नहीं है ये, तो उसका मैं क्या विलाप करूं, और विलाप करके भी क्या मिल भी क्या रहा है, खुद ही वो वही सिंग कर रहे हो आप। तो बिल्कुल वो ठीक। मोना जो कह रही है, पता नहीं, मुझे नहीं पता कि क्या उनका वो, चाहे वो प्रॉब्लम जो फिजिकल प्रॉब्लम या बीमारी का जो वो कह रही हैं, क्या कर सकते हो, मतलब जो है वो आया है, उसको उससे निकलना कैसे है, वो उसका वो सोल्यूशन ढूंढो। और यदि कुछ ऐसा हो रहा है तो बस फिर वही है कि अ, जैसे वो मंजू जी भी कह थे कि वो यही सोच लो कि इट वाज मेंट टू बी, ऐसा ही होना था, जो तुम्हारे है ही नहीं हाथ में, तो क्या करोगे तुम, क्या सोच सोच के दुखी होते रहना। इस चीज को भी एक्सेप्ट निकलो करना बाहर। पड़ेगा, एक्सेप्ट ही करना हाँ, पड़ता है। उसको भी एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा, और कुछ एक्सेप्ट करके ना, कहीं नहीं है। एक्सेप्टेंस से अगला मोमेंट पे फिर तुम फ्री हो जाते हो उसके लिए, जो भी उसका भी कुछ हाँ। करोगे, फिर अगले मोमेंट के लिए भी आप फ्री हो जाते हो कि उस पर फ्रेश कुछ सोच बनती है, कुछ होता है, जैसे फ्रेश मूवमेंट को फ्रेश तरीके से अटेंड कर पाते हो। मैं तो ये नहीं, कहूँगी और दुखी होगा भी मन, मतलब दुखी भी होगा मन, पर वो कितने देर के लिए वो दुखी मन रहे ना, 1 दिन 2 दिन महीना साल वार, वो तुम्हारे हाथ में ही है, उससे निकलना ही तुम्हें तुम्हारी वो मुक्ति है वहां पर, तो वो तुम्हारे हाथ में ही है, कब निकलना है वो तुम्हें, उसकी तरफ भी कोशिश तुम नहीं करनी है, चाहे दुख है चाहे सुख है, दोनों ही मैं कहूंगी, सुख भी। दोनों 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 होते हैं बिल्कुल। जितना जल्दी से जल्दी होते हो ना, जल्दी से जल्दी निकलते हो, तो वो एक आनंद वाली स्टेज होती है ना, जिसमें सुख और दुख आ रहे हैं, लेकिन आनंद को कोई छू नहीं पा रहे। तो वो अंदर का जो स्वयं का होता है ना, जैसे किसी का तो कुछ करने से आता है, किसी को कुछ नहीं करने से आता है, तो वो आनंद की बात नहीं हो रही। जब मैं पूरी तरह से आनंद में अपने बैठी हुई हूँ, और फिर उसमें आया जो भी कुछ आ रहा है वो मैं करा के फिर मैं बैठ जाती हूँ तसल्ली से। मतलब उस चीज़ का ना मुझे दुख होता ना सुख होता। ये अवस्था आनी ही चाहिए, एक ही उस पे मतलब आ जाती है, या कृपा कह लीजिए, ये तो सोनपाल जी तो कृपा से बोलते हैं, तो कृपा से आ जाती है। थोड़ा सा एफर्ट तो करना ही पड़ता है ये चीज के लिए, लेकिन ये मैं आपकी तरह ना दुख होता ना सुख होता, मुझे लगता है कि ठीक है, दुख होता और सुख होता, ठीक है, वो भी होना है, मतलब अब शरीर है, इंद्रियां हैं, वो फीलिंग्स हैं, वो इमोशंस, वो उमड़ेंगे ही उमड़ेंगे, पर यह है कि उसके साथ चिपकाव ना रखो, उसे बस निकलते जाओ, वो तो आएंगे ही आएंगे, दुख भी होगा ही, सुख भी होगा ही, वो सब कुछ, खुशी होगी ही, कुछ चीज आप अचीव करते हो तो वो चाहे वो पल भर की ही हो, पर वो खुशी भी होगी, पर उस खुशी के अंदर ही मैं डूबी रहूं, वो गलत बात है, तो वो डूबना नहीं है, चिपकना नहीं है, जो होता है। हाँ, जितना जल्दी से जल्दी मतलब उस चीज से बाहर आ जाओ ना, तो उतना बढ़िया है। ये यही है, बस यही कहानी है, बिल्कुल टोटल यही है, आने का यही एफर्ट करना पड़ता है। हाँ जी, और किसी को कुछ कहना है? हाँ जी, अनामिका जी कुछ बोलेंगी? नहीं सरिता जी, बिम्मी जी ने एकदम अच्छे से कर दिया ना explain। हाँ बिल्कुल, ये ठीक हो, नहीं, चिपकना नहीं है किसी भी चीज से, अच्छा हो बुरा हो कुछ भी। चिपको मत, बस निकलो बस उस चीज से बाहर। बिल्कुल यही है, यही है। अब हम लोग समझते हैं ना कि जैसे बुद्धत्व कोई और दूसरी चीज है, लेकिन यही है बिल्कुल।
रेगुलर लाइफ में इस तरीके से ही जीना पड़ेगा जी। और किसी को कुछ कहना है? सोनपाल जी, आप कुछ कहेंगे? नहीं, ठीक है, बढ़िया है। चलिए ठीक है, फिर थर्सडे मिलते हैं। फिर ट्यूसडे ऑफ रहेगा मंजू जी, ट्यूसडे ऑफ है। और वेंसडे अब सेशन नहीं हो रहा क्योंकि विमी जी भी नहीं है, हर्षा जी भी नहीं है, और वो भी नहीं है जो लेने वाले हैं। क्या क्या नाम था उनका? कमल जी। कमल जी। हाँ कमल जी, हाँ, तो वो भी नहीं है, तो इसलिए थर्सडे सेशन होगा अब। ठीक है जी, गीता होगी फिर। ओके जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण।